हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज संडे को फिर मैंने एक स्पेशल रेसिपी बनाई जो ब्रेकफास्ट में बनाई थी, पर वो लंच तक चलाई, इतनी टेस्टी बनी। तो बेटे ने कहा कि वही रेगुलर थाली ना बनाना, कुछ अलग से बनाओ। तो आज मैंने अपनी बेटी की पसंद की बनाई, और लेकिन उसे मैं नहीं खिला पाई, उसका मुझे बहुत दुख है। और ये रेसिपी है एक स्ट्रीट स्टाइल फूड, फ्रैंकी, पोटैटो फ्रैंकी। तो बहुत टेस्टी लगती है गाइज, और ये इतनी हेवी होती है ना कि मतलब आप ब्रेकफास्ट में बनाएं, चाहे लंच में चलाएं, चाहे ब्रंच में खाएं, काफी ज्यादा हेवी होती है। और ये बिल्कुल मतलब कंप्लीट मील होता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। तो सबसे पहले ना फ्रैंकी मसाला बनाएंगे। तो पैन में मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला है। इसमें ½ टीस्पून हींग डालेंगे, और फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है। ये ध्यान रखिएगा कि मसाले बिल्कुल जलने नहीं चाहिए। तो पूरी कंप्लीट रेसिपी है ये। तो यहाँ पर जैसे ही हींग थोड़ा सा डालने के बाद में ½ टीस्पून काली मिर्च के दाने, 1 टीस्पून जीरा, 1.5 टीस्पून यहाँ पर साबुत धनिया डाला है मैंने, और 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने डाला है ये अनारदाने। ये सूखे हुए अनारदाने किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिलते हैं, पर ये देखिएगा कि ये पुराने ना हो, पुराने ना काले काले से हो जाते हैं तो उसका टेस्ट उतर जाता है। अच्छे अनारदाने लेके आइएगा तो उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जो रेशियो मैं बता रही हूँ ना, वही रेशियो मिला के फ्रैंकी मसाला बनाइएगा तो बहुत अच्छा प्रॉपर मसाला बनेगा, वरना थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। अब इनको मैंने थोड़ा सा भून लिया धीमी आंच पे। फिर ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून आमचूर का पाउडर, साथ में यहाँ पर 2 टेबल स्पून या 2.5 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर लीजिएगा। तो मैंने तो यहाँ पर 2.5 डाला है। आप इसको थोड़ा सा भी कम ज्यादा कर सकते हैं, नमक से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कम खाते हैं तो कम डाल दीजिएगा। और यहाँ पर ½ टीस्पून मैंने सौंठ का पाउडर भी डाला। अच्छा, ये जो सूखे मसाले मैंने डाले हैं ना पाउडर वाले, ये आंच को बंद कर दिया था, फ्लेम को बंद कर दिया था, सिर्फ गर्म पैन में ही डाल के इनको मिक्स किया है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, फ्लेम नहीं ऑन थी मेरी। और ये देखिए, ये हमारा फ्रैंकी मसाला बन के तैयार हो चुका है, पर अभी पूरा नहीं बना, उसको मैंने ठंडा होने के लिए रखा। तब तक यहाँ पर एक डो लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, और इसमें नमक स्वादानुसार डालेंगे, और इसका एक बिल्कुल नरम आटा तैयार करेंगे। तो फ्रैंकीज एक्चुअली ना मैदे से बनती है, पर मैं मैदा नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, घर पे बना रहे हैं हम, तो बिल्कुल हेल्दी बनाएंगे, तो गेहूं के आटे से ही बना रही हूँ। और इसका ना एक सेमी सॉफ्ट सा आटा बना लेंगे। सेमी सॉफ्ट क्या, सॉफ्ट ही आटा बनाएंगे, अच्छा सॉफ्ट बनाएंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसका एक आटा गूंथ लेने वाली हूँ। और इसमें अभी कोई भी ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। तो समझ लीजिए ना, रोटी का आटा होता है ना, रोटी जैसा ही आटा, या अगर चाहे तो उससे अगर हैंडल कर सकते हैं तो उससे थोड़ा सा सॉफ्ट। तो इस आटे को गूंथने में मुझे लगभग लगभग ना 1.5 कप पानी लग गया है। मतलब 3 कप गेहूं का आटा था, तो 1.5 कप यहाँ पर पानी लग गया है। और ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से पानी लगाते हुए मैं गूंथते चली जा रही हूँ। और इस तरीके का सॉफ्ट आटा मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको जब गूंथ लेंगे ना, तब इसको अच्छे से मसाज देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच तेल डाला है, रिफाइंड ऑयल डाला है। तो देखिए, कोई भी चीज अगर हमें खस्ता बनानी होती है ना, तो तेल या घी को मोयन के रूप में पहले ही डाल दिया जाता है सूखे आटे में। लेकिन अगर किसी चीज को सॉफ्ट बनाना होता है, जैसे यहाँ पर सॉफ्ट फ्रैंकीज बनाना है ना, तो इसमें एंड में बाद में गूंथने के बाद ऑयल या घी लगाया जाता है, और उसके बाद उसकी मसाज दी जाती है। तो इसको पटक पटक के खींचते हुए मैंने लगभग 3 से 4 मिनट गूंथ लिया है, और बहुत अच्छी सॉफ्टनेस आ चुकी है। और बस इसको अब रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, लगभग आधे घंटे के लिए। तो रेस्ट के लिए जरूर से छोड़िएगा। तो यहाँ पर लगभग 1.5 कप पानी इस्तेमाल हो चुका है आटा लगाने में। अब ये मैंने लिए ढेर सारी ग्रीन चिलीज। ये मैंने क्यों ली है, मैं आगे आपको बताती हूँ। इस रेसिपी में ना बहुत जबरदस्त पंच देने के लिए इन हरी मिर्चों का इस्तेमाल हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हरी मिर्च एकदम फ्रेश हो, ध्यान दीजिएगा, और तीखी हो तब ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा तीखी नहीं खाते हैं तो थोड़ी मीडियम से तीखी वाली भी ले सकते हैं। और यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली है। इसमें डालने वाली हूँ मैं व्हाइट विनेगर या सिरका। इसमें इन मिर्चियों को डिप कर देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, और इसको डाल के हम छोड़ देंगे। सबसे स्टार्टिंग में ये काम कर लीजिएगा। तो ये एक बहुत शानदार सा हम ऊपर से स्प्रेड बना रहे हैं, जिसके कारण इस फ्रैंकी में बहुत बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग सा पंच आता है, और उसके कारण ही ये फ्रैंकी सबसे ज्यादा टेस्टी लगती है। अब एक खरल लिया है मैंने, इसमें 7 से 8 कली लहसुन की, ½ इंच अदरक,
और 2 से 3 हरी मिर्च कट करके डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से क्रश कर लेंगे। तो मैं मिर्ची थोड़ा ज्यादा डाल रही हूँ, तो मैं बिल्कुल चटपटा सा बना रही हूँ। मेरे यहाँ थोड़ा मिर्ची ज्यादा भी खाई जाती है। अगर आप कम खाते हैं ना तो कम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से देखिए मैंने क्रश कर लिया है। ये भी एक तैयारी हो गई। तो सारी तैयारी हम करते चले जाएंगे। तब तक यहाँ पर जो फ्रैंकी मसाला हमने बनाया था ना, वो भी अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। इसको एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। तो ये फ्रैंकी मसाला ना मैं काफी ज्यादा बनाया है, मतलब ये कम से कम 4 से 5 बार इस्तेमाल हो जाएगा। 4 से 5 बार फ्रैंकीज बनेगी तो ये आराम से खत्म हो जाएगा। और मेरे यहाँ ना बहुत रेगुलर बनती है फ्रैंकीज, तो कई तरह की फ्रैंकीज बनती हैं, तो मेरे यहाँ तो बहुत जल्दी ये खत्म हो जाता है। आप अपने ही यूज के हिसाब से इसको बना लीजिएगा। तो ये देखिए इसको दरदरा सा मैंने पीस लिया है और बहुत टेस्टी लगता है गाइस। ये किसी भी पराठे में आप स्प्रेड कर दीजिए ना तो भी बहुत टेस्टी लगता है। उसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख लीजिए। अब मैंने दूसरा पैन चढ़ाया है, इसमें डालेंगे यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। ये हम बना रहे हैं पोटैटो फ्रैंकीज के लिए आलू का मसाला। तो इसको तेल को जैसे ही गर्म होगा इसमें डालने वाली हूँ मैं आधा चम्मच या 1/4 चम्मच समझ लीजिए हींग। हींग का फ्लेवर ना बहुत अच्छा लगता है इस फिलिंग में। और जैसे ही हींग थोड़ी सी भुन जाएगी इसमें मैं डालने वाली हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो हमने क्रश करके बनाया था पेस्ट, वो डाल देना है पूरा का पूरा। आंच को बिल्कुल धीमा रखना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और बिल्कुल धीमी आंच पे इसको हल्का सा भून लेंगे हम, ताकि इसका कच्चापन चले जाए। बहुत ज्यादा कलर इसका हमको नहीं चेंज करना है, हल्का सा कच्चापन जाने तक मैंने इसको भून लिया है। और जैसे ही ये भून गया अब इसमें कुछ मसाले डालने वाली हूँ। तो आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर। तो इसमें तीखी लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। और आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते हैं कि मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करती हूँ। सिर्फ कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। अब यहाँ पर 2 टमाटर की मैंने प्यूरी डाल दी है, साथ में नमक स्वादानुसार यहीं पे ऐड कर लेंगे। और टमाटर से ना बहुत अच्छा खट्टापन आएगा इस फिलिंग में। और टमाटरों को बस भून लेना है, नमक डाल दिया है तो इसको ड्राई होने तक देखिए मैंने भून लिया है। थोड़ा सा ड्राई कर लीजिएगा ताकि फिलिंग अच्छे से बनी। अब इसके जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स है उसको बैलेंस करने के लिए लगभग 1.5 से 2 चम्मच यहाँ पर टोमेटो केचप डालना है, जिससे कि सारे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स जो है ना बैलेंस हो जाएंगे। अब साथ में 7 से 8 आलू मैंने यहाँ पर उबाल के रखे हैं, इनको इस तरीके से फोड़ते हुए डाल देंगे। तो आलू एकदम फ्रेश उबले हुए मत लीजिएगा, गरम गरम वाले, वो उसके कारण वो बिल्कुल पेस्ट जैसे हो जाते हैं। हमको आलू के चंक्स भी चाहिए थोड़े थोड़े से इसमें, जैसे समोसे आलू बड़े में होते हैं ना, तो थोड़े पहले के उबले हुए या फ्रिज के उबले हुए एक दिन पहले के वो सबसे बेस्ट रहेंगे। तो यहाँ पर ये सारे आलू मैं फोड़ते चले जा रही हूँ स्पैचुला से और मिक्स करते चले जा रही हूँ। आलू डालने के बाद भी लगभग 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको भून लेना है, ताकि इसमें मॉइस्चर कम से कम रहे। बहुत ज्यादा इसका गीला नहीं करना है हमको यहाँ पर आलू के मसाले को। तो मैंने लगभग 3 से 4 मिनट इसको भून लिया है। और भूनने के बाद अब इसमें बाद में डालने वाली हूँ 1.5 से 2 चम्मच फ्रैंकी मसाला। तो ये इसमें तीखापन होता है, तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर लीजिएगा। अगर आप 1 चम्मच कम तीखा खाते हैं तो सिर्फ 1 टेबल स्पून ही डालिए, लेकिन डालिएगा जरूर। फ्रैंकी मसाला मैंने डाल दिया है। अब ये बहुत बढ़िया चटपटी सी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। सबसे एंड में इसमें डालने वाली हूँ मैं ढेर सारी कटी हुई धनिया पत्ती। तो ये हमारे फ्रैंकीज की पोटैटो फिलिंग तैयार हो चुकी है। और इसको एक साइड में रखेंगे, हम ठंडा होने देंगे। और इसके बाद एक दूसरे प्रोसेस में चलते हैं, जब तक हमारा आटा भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तो मैं आपको ये पास से दिखा रही हूँ, देखिए कितनी शानदार फिलिंग बनी है। और इसी तरीके की ड्राई ड्राई होनी चाहिए, मतलब ना आलू में बहुत ज्यादा गीलापन नहीं होना चाहिए। अगर गीलापन होगा ना तो हमें इसमें दूसरी चीजें मिलानी पड़ेंगी इसको थोड़ा सा सुखाने के लिए। तो मैं आपको खुशबू बताना चाह रही हूँ कि रियली में इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया आती है, टेस्ट भी बहुत लाजवाब होता है। और अब इसकी ना हम शीट्स तैयार कर लेंगे। फ्रैंकीज बनाना है तो इसकी शीट्स हम तैयार करके रख सकते हैं, मतलब रोटियां बोलना चाहिए। पतली पतली सी नहीं होती है इसकी, नॉर्मल थोड़ी सी थिकनेस वाली रोटी होती है। जो फ्रैंकीज की जो रोटियां होती है ना, वो शीट्स जो होती हैं वो थोड़ी सी थिक होती हैं, बिल्कुल पतली पतली रोटी जैसे नहीं बनानी है हमको। तो यहाँ पर मैं इसकी रोटी से थोड़ी सी बड़ी डो बॉल्स कट कर ले रही हूँ। मतलब ये इस तरीके की होती है ना कि किसी कोई इंसान खाए तो उसकी थोड़ी सी भूख भी खत्म हो, साथ में बहुत पतली शीट्स इसकी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर लगभग जितना मैंने आटा लगाया है उससे 10 से 12 फ्रैंकीज बनकर तैयार हो सकती हैं। और आटे का ही मैंने परथन लिया है और इसको हम बेल लेंगे लगभग चकले के बराबर का। जितना बड़ा मेरा चकला है उतना बड़ा हम इसकी शीट को तैयार करेंगे।
तो नॉर्मल जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से हमको इसको बेल लेना है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आटा उतना ही सॉफ्ट लगाइएगा जितना कि आप हैंडल कर सकें। बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगा लेंगे ना तो उसको हैंडल करने में दिक्कत होगी। तो इस तरीके का सॉफ्ट लगाइए। और देखिए मैं आपको थिकनेस दिखा रही हूँ, बहुत ज्यादा पतली नहीं करना है इसको। और गरम तवे पे, बिल्कुल अच्छे से गरम तवे पे इसको डाल देना है। तो जब तक हम बेले तब तक तवे को चढ़ा देना है एक तरफ गैस में, और जब तक वो सिक रही है तब तक दूसरी बेल लेंगे। और जैसे ही इसमें बबल्स आना स्टार्ट होंगे इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फ्लेम एकदम हाई होने चाहिए और हल्के से ब्राउन स्पॉट आए दोनों तरफ। एक एक तरफ एक एक बार ही सेकनी है और उसको फटाक से निकाल लेनी है। इसी की जैसे ही मैंने दूसरी रोटी भी डाल दी है इसके ऊपर, इसको भी दोनों तरफ से सेक लेंगे। बस एक ही बार पलटना, बार बार नहीं पलटना है वरना ये सख्त हो जाएगी। और इसको स्टोर करने का भी तरीका है, इसको किसी मोटे टॉवेल के ऊपर इस तरीके से लपेट के रखना है। आप एक साथ इसकी शीट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इकट्ठी इसकी सारी शीट्स बना ली जितनी मुझे एक बार में जरूरत है, और बस इसको इस तरीके से लपेट के रखिए तो बिल्कुल सॉफ्ट बनी रहती है। और तब तक यहाँ पर ये हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है। अब इसके ना फ्रैंकीज बनाने के लिए इस तरीके के चपटे चपटे से हम शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके के सिलेंडर्स टाइप के बना लेंगे, फ्लैट सिलेंडर्स बनाएंगे और इसको हम पहले से बना के रख लेंगे। तो ये ना फ्रैंकीज जो है, पोटैटो फ्रैंकीज, मेरी बेटी की बहुत ज्यादा फेवरेट है। पर वो एक्चुअली बाहर रहती है तो वो अभी घर पे है नहीं, इसलिए मैं उसको नहीं खिला पाई। ठीक है, जब आएगी तब खिला दूंगी। तो लेकिन जब भी बनाती हूँ उसकी एब्सेंस में तो उसकी बहुत याद आती है। तो ये यहाँ पर मैंने 4 इसके सिलेंडर्स बना लिए हैं। अब एक तवा लिया मैंने, नॉन स्टिक तवा है ये मेरा, और तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इन फ्रैंकीज को इसके ऊपर रख देंगे। तो अगर ये जो आलू है ना बहुत फिलिंग अगर गीली रहेगी ना तो इसमें हमें ब्रेड क्रम्स मिलाने पड़ेंगे या अरारोट या तो फिर कॉर्नफ्लावर, कुछ भी मिलाना पड़ेगा जिससे स्वाद ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो बेटर ये है कि इसको अच्छे से ड्राई बनाइए ना, तो इसमें किसी भी चीज की को ऐड नहीं करना पड़ता है कि इसको शेप देने के लिए। तो इसको मैंने इस तरीके से दोनों तरफ क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। और अब बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं ना तो इसको तवे में साइड में कर लेंगे। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ही बनाएंगे। तो यहाँ पर बीच में मैंने बटर डाल दिया है थोड़ा सा, और जो हमने ये शीट्स बना के रखी थी इसमें इन शीट्स को सेक लेंगे। तो ये शीट्स आप पहले से बना के रख लीजिए, जब आपको सर्व करना है तब आप इन शीट्स को दोबारा से सेक लीजिए। और इनको सेकना भी दोबारा से भी हाई फ्लेम पर ही है या मीडियम टू हाई फ्लेम पे सेकिए। तो बटर लगा लीजिए, चाहे आप घी लगा लीजिए, जो भी आप लगाना चाहते हैं। तो इनको शीट्स को मैंने सेक लेना है। वहां पे जो हमारी जो फिलिंग है पोटैटो की, जो सिलेंडर्स हैं वो भी गर्म होते चले जा रहे हैं, दोनों चीजें गर्म है। और बस अब इनको सारी चीजों को हमको असेंबल करना है। तो इसी तरीके से मैं 2 शीट सेक ले रही हूँ ताकि ये 2 कम से कम हम एक फ्रैंकीज एक साथ बना सकें। बहुत फटाफट से सिक जाती है, सेकंड्स में सिकती है क्योंकि फ्लेम हाई है ना तो बहुत जल्दी सिकती है। तो स्ट्रीट स्टाइल भी इसी तरीके से तैयार की जाती है, बिल्कुल एक ही तवे में सारी चीजें तैयार होती हैं। तो यहाँ पर ये दूसरी शीट भी मैंने सेक ली है। गाइस ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं, बच्चों की तो फेवरेट होती है। अब फिलिंग इसमें आप अलग अलग लगा सकते हैं, जो भी आपकी पसंदीदा है, जो भी घर में आप पसंद करते हैं। अब सबसे पहले इस रोटी के ऊपर मैंने डाला है फ्रैंकी मसाला, यही इसकी जान है और फ्रैंकी मसाले के कारण ही इसमें टेस्ट आता है। और टिक्की को इसके ऊपर इस तरीके से दबाते हुए फैला लेंगे, थोड़ा सा फ्रैंकी मसाला डालेंगे। और सबसे बढ़िया चीज इसमें जो चिलीज हमने विनेगर में डिप की थी उसके कारण ही इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंच आता है, बहुत टेस्टी लगती है। कटे हुए अनियंस डाले मैंने, साथ में थोड़ा सा टोमेटो केचप डाला और यहाँ पर चीज को ग्रेट करके डाल दिया है। इसके कारण तो इसका टेस्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है, बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और बस इसको रोल कर देंगे, बहुत इजीली रोल हो जाता है, किसी टूथपिक की जरूरत नहीं रहती, किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल तरीके से हम इसको इस तरीके से रैप करके तैयार कर लेंगे। और ये हमारी तैयार हो चुकी है पोटैटो फ्रैंकी। तो ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट मील है, बच्चों का फेवरेट है ये। आपको आप चाहें तो बच्चों के टिफिन में भी इसको रख सकते हैं। बच्चों की चीज पड़ा है ना तो टिफिन में फिर चीज डाल के ना दीजिएगा, कई बार वो एकदम से अकड़ा अकड़ा कड़ा सा हो जाता है, सख्त सा हो जाता है चीज टिफिन में। तो टिफिन में दें तो उसमें चीज ना डालें, और घर में गर्मा गर्म सर्व कर रहे हैं तो चीज डाल के सर्व कर सकते हैं। तो ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट, साथ में लंच। बहुत टेस्टी बना था। मैं आपको अभी टेस्ट करके बताती हूँ। तो मैं तो टेस्ट करके बता रही हूँ कि रियली में बहुत अच्छा बना था। आप इसको जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो।
फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब